चुनाव में अभी समय है, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासत तेज है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में मेरे देश की धरती कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इंडिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आने दीजिए, देख लीजिएगा, कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएगा, कोई नेपाल की तराई में समा जाएगा। अश्विनी चौबे के बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा। ये ठगों की जमात है और ठगों की जमात एक दूसरे को भी ठग रहा है, अपनों को भी ठग रहा है, सगों को भी ठग रहा है और जनता को ठगने के लिए ये लोग एक ठगबंधन बनाए हुए हैं, इंडी ठगबंधन। ये इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन देश के वैसे लोगों को जो गुमराह पैदा करने के लिए, देश के लोगों को भ्रमित करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये इनका जो प्रयास है। पहले अपने आप ये दिग्भ्रमित है, अपने आप में इनकी कोई चलती नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते कोई इधर गिरेंगे, कोई उधर गिरेंगे, कोई औने मुँह गिरेंगे, कोई पौने मुँह गिरेंगे, कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे और कोई नेपाल की तराई में चले जाएंगे। और वहीं इस पर कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन सशक्त और मजबूत होता देख भारतीय जनता पार्टी बेचैनी छाई हुई है। अश्विनी चौबे खुद ही अपने लोकसभा का चुनाव इस बार जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि जन आक्रोश उनके खिलाफ है। इंडिया गठबंधन आम जनभावना के अनुरूप है और हर इंडियन इंडिया गठबंधन को सशक्त और मजबूत देखना चाहता है। अब एनडीए के जो भी घटक दल है कहाँ जाएंगे, किस रूप में रहेंगे, कितने टुकड़े होंगे, किस खाड़ी में जाके गिरेंगे, तो अनुभव है ये अश्विनी चौबे जी को। कैसे कैसे बचे हैं खाड़ी में जमींदोज होते होते, उनको बताने की आवश्यकता है क्या? भाजपा के लोग बखूबी इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन के सामने कहीं टिकने नहीं वाले हैं, क्योंकि जनता से किए वादे को पूरा तो किया नहीं है। अब अश्विनी चौबे जी तो बोलेंगे ही ना। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर है। अपने ही संसदीय क्षेत्र में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में समाने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि राजनीतिक मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी, इनका भी हाल आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी से भी बदतर करेगी। सबसे बड़ी बात है कि इन लोग का बयान जो है बहुत हास्यास्पद होता है। इतने सीनियर लीडर हैं, मुद्दों की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते। विगत 9-10 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश के लिए क्या किया है ये सब बताना चाहिए। तो मेरा देश है मेरा माटी, ये तो दिल्ली में सब देश भर से मिट्टी खुरवा के नौजवान जब ले जाता है तो सर पे लेके घूम के सबको मूर्ख बना रहा है। कौन कहाँ गिरेगा नहीं गिरेगा, इनको तो डर है कि महागठबंधन बहुत मजबूती के साथ एक साथ खड़ी है और आने वाले 2024 में इनकी सरकार जा रही है। ये बयान जो है ये भयभीत नेता का बयान है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से। रजनीश, इंडिया गठबंधन का क्या होगा ये वक्त बताएगा और इंडिया गठबंधन बीजेपी पर कितना भारी पड़ता है ये भी वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तो तय है, जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता इंडिया गठबंधन को लेकर खुलकर बोलते हैं और बौखला जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो है कि इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है। देखिए, बिहार की अगर बात कर ले, 40 सीटों का सवाल है। लोकसभा चुनाव जो है बिहार में बीजेपी के लिए चुनौती है और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, अब देखिए अब चुनाव सामने में है और राजनीतिक बयानबाजी है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह के हमले होंगे ही होंगे और साथ ही साथ अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश भी होगी। लेकिन बीजेपी के लोग जिस तरीके से महागठबंधन बिहार में कह ले और देश के स्तर पर जो विपक्षी एकता की गठबंधन है उसको वो ठगबंधन कह ले या फिर घमंडिया कह ले या जो भी कह ले, लेकिन दूसरी ओर महागठबंधन के जो घटक दल हैं वो बीजेपी को भारत जलाओ पार्टी कहती है।
तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो बयान और तीर जो चलाए जा रहे हैं वो इसी कड़ी में है और चुनाव सामने में है। अगर देखिए बिहार में जो चुनाव है ये शाश्वत सत्य है कि समीकरण के आधार पे यहाँ पे वोट होती है। लाख बात कर ले आप विकास की या फिर मुद्दों की या नीति सिद्धांत की, लेकिन जब टिकट का बंटवारा उस तरीके से होगा, जब कैंडिडेट आप उस तरीके से देंगे, जब बातों की घोषणा में उस बात का जिक्र होगा कि किस वर्ग समुदाय और जाति विशेष को कितना अहमियत दिया और कितने टिकट दिए, तो जाहिर तौर पे चुनाव जो है वो नीति और सिद्धांत और विकास की बातों पे नहीं होगा। तो उस लिहाज से जो गठबंधन है यहाँ पे मजबूत स्थिति में है। अब इसे पार पाने को लेकर चूंकि 40 सीट एक मेजर चंक है लोकसभा के हिसाब से और दिल्ली पर काबिज होने को लेकर, तो उसको लेकर देखिए यहाँ पे अभी अमित शाह का दौरा हो रहा है, लगातार इस तरीके से कोशिश चल रही है केंद्र स्तर पे और यहाँ पे भी कोर कमेटी की बैठक करके रणनीति तैयार की जा रही है और कैसे इस गैप को पाटा जाए इसको लेकर माइक्रो लेवल तक बीजेपी अपना कार्य कर रही है और यहाँ पे उस दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रही है। अब जो बचा खुचा है देखिए अंतिम स्वरूप क्या होगा, चूंकि चुनाव करीब है और चुनाव आने के बाद जब एक स्पष्ट स्वरूप हो जाएगा कि ये आमने सामने है और ये तस्वीर है, फिर समीकरण किस तरीके से होगा वो देखने की बात होगी, लेकिन उसी को पाटने की कोशिश है और उससे पहले राजनीतिक बयानबाजी और अपने आप को बेहतर साबित करना और दूसरे को न सिर्फ कमतर बल्कि खामियां गिनाना, ये जो है दोनों ओर से शुरू है। और इसी कड़ी में जब अमित शाह आ रहे हैं तो बीजेपी के लोग उत्साहित हैं और उत्साह में इस तरीके से बढ़कर, लेकिन रजनीश सवाल ये है कि एक दूसरे को नीचे दिखाने का कितना फायदा हो जाएगा इनको? बेहतर ये होता कि अगर अपने आप को ऊपर दिखाते, अपनी उपलब्धियां गिनाते, ना कि दूसरे को नीचा दिखाते। देखिए राजनीति में अपनी ओर कोई नहीं झांकता और ये सब के लिए समान रूप से लागू होता है और अपनी कमियां खामियां देखिए आप सवाल भी करेंगे तो वो अपनी बातों को हिडन रखेंगे, छुपाएंगे और दूसरे पर उसी बात का जवाब दूसरे तरीके से मांगेंगे। तो जाहिर तौर पे जब चाहे वो नौकरी की बात हो, मुद्दे की बात हो, अलग अलग चीज़ों की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लें, तो जब उनसे खुद से सवाल किया जाएगा वही सवाल वो दूसरे से करेंगे, उस पर मीन मेख निकालेंगे, लेकिन वही सवाल आपने कमिटमेंट किया है इस बात को लेकर तो वो उसको दरकिनार कर देंगे। तो अपनी बातों को देखिए यह राजनीति है, लोगों के बीच कैसे अपनी पैठ बनानी है, उनको अपनी अच्छी बातों में कैसे गोलबंद करना है, उनको अपने पाले में कैसे लामबंद करना है, ये बातें हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पे इस तरीके की बयानबाजी भी है और जो मुफीद लगे राजनीति में और जिस तरीके से स्वार्थ साधता हो राजनीति की रोटी का वो तरीका बेहतर है। तो बहरहाल काम अपनी जगह है, बाकी चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन राजनीति है, राजनीतिक बयानबाजी होगी और इसी कड़ी में यहाँ पे चाहे वो बीजेपी हो या फिर घटक दल हो महागठबंधन के, तमाम सारे लोग उसी तरीके से एक दूसरे पर प्रहार भी कर रहे हैं। और चलिए रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे इस तरह की बयानबाजी सामने आएगी और फिर उस बयान पर राजनीति भी होगी। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।